जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बफेलो ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बफेलो इंडिया में, वर्ल्ड में दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होते हैं स्वयं बफेलो, ठीक है, जिसे हम दलदली बफेलो भी बोलते हैं। एक होता है रिवर बफेलो, जिसका हम लोग यूज करते हैं। जो रिवर बफेलो होती है उसे बुलबेलस बुलबेलिस कहते हैं। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम अलग होता है। स्वयं बफेलो का बुलबेलस कैरावेनिस होता है, इसका थोड़ा अलग होता है। क्रोमोसोम नंबर थोड़ा अलग होता है, इसका 2n = 48 होता है। और रिवर बफेलो क्या होता है? 2n = 50 होता है। इसमें भी डिफरेंस होता है। जो स्वयं बफेलो होती है वो एक्जोटिक है, फॉरेनर है, या आपका इंडिया में नहीं पाई जाती है। और जो रिवर बफेलो हो, इसका स्टेटस क्या है? उसे इंडियन बफेलो या वाटर बफेलो कहते हैं। रिवर बफेलो जो होती है वो क्लीन वाटर में रहती है, नदियों में रहती नहीं, मतलब उसको पसंद पानी और साफ पानी आता है। लेकिन जो स्वयं बफेलो होती है उसे क्या? दलदली पसंद आती है, ठीक है, कीचड़ जैसा एरिया में रहना उसको पसंद आता है। स्वयं रिवर बफेलो आपने देखा होगा कि हम लोग की जो भैंसें होती हैं वो पानी में कितनी अच्छे से तैर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वह रिवर बफेलो मानी जाती है, उनको तैरना अच्छा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं बफेलो के बारे में थोड़ा सा हल्का जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट हल्का जान लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? सिन्हाला होता है, सुनिया आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनके बॉडी कलर कैसे होते हैं? कॉपर होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं। इनका जो सींग देखोगे तो बहुत भारी भारी सींग होता है। कभी मूवी शूवी में देखना तो बहुत भारी वो जो सींग वाले भैंसे दिखाए जाते हैं ना, वो स्वयं बफेलो होते हैं, वो रिवर बफेलो नहीं होते हैं। इनका पर्पज होता है डॉट पर्पज। भाई बहुत अच्छे डॉट पर्पज में काम करती हैं, बहुत मजबूती से सामान को खींचती हैं, भारी भारी ये लोग, ठीक है। वाई वाटर बफेलो, क्यों? पहली बार ध्यान से रखना, नो स्वीट गैलेंट्स, इनमें पसीना नहीं होता। कभी अपने भैंस को देखो, पसीना इनको नहीं होता है, ठीक है, इनको स्वीट गैलेंट्स होता ही नहीं है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी हीट होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनको पानी चाहिए होता है, ठीक है, ठंड होने के लिए पानी, कीचड़ चाहिए होता है, क्योंकि भाई इनके जो बॉडी होता है टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ता है, तो इनको पानी चाहिए था, इसलिए दिस इज वाई दे आर वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवर या इंडियन बफेलो, जिसको बुलबेलस बुलबेलिस कहते हैं, और हम लोग को इसी को पढ़ना भी है भाई, ठीक है, इसी को पढ़ना भी है। यह कैसा होता है? जेड ब्लैक होता है। कैसा होता है? जेड ब्लैक, एकदम काला। समझ आ रहे हैं आप? जो अब लोग इसको पढ़ रहे थे वाटर बफेलो को, जो हम लोग भैंसें होती हैं कि उसको देखोगे तो हल्का हल्का पानी दो ना तो बहुत वो सुख मनाती हैं, या देखोगे तो कीचड़ में वो जाकर खून लौटती हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि उन्हें जब गर्मी बहुत तेज लगती है ना, तो पसीना निकल नहीं रहा है, तो बॉडी तापमान बहुत तेज बढ़ेगा, तो कीचड़ में लौट के अपना ठंडा करती हैं, ठीक है। और इनका कलर के बारे में बता दिए क्या होती हैं? जेड ब्लैक होती हैं। थोड़ा ध्यान रखना, नॉट ऑल इंडियन बफेलो आर ब्लैक, हमारी जो सारी भैंसें हैं वो काली नहीं होती हैं। जैसे भदावरी और सूरती, भदावरी का आप लोगों ने देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर की होती है, कॉपर कलर की होती है, जिसे उन्हें गाय में, भैंस में गाय बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग इस बात का। अगला इंडियन ब्रीड का जो क्लासिफिकेशन है, थोड़ा मैप के हिसाब से पढ़ते हैं। मुर्रा, एक बात ध्यान रखना, मुर्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की भैंस है, और सब नॉर्थ इंडिया की भैंस है, सॉरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अगर कहें कि डेयरी, जो भैंसों की डेयरी में जो रेगुलेशन आया है ना, वो मुर्रा की ही वजह से आया है, सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो ग्रुप है, उत्तर प्रदेश के ग्रुप में कौन आती है? भदावरी और तराई, ये दो नस्लें आती हैं। अगला देखते हैं, गुजरात ग्रुप में कौन आती है? महसाना, जफराबादी और सुरती। सेंट्रल इंडिया ग्रुप में कौन आती है? नागपुरी और मांडा। ध्यान रखना, यह जो ग्रुप वाइज बता रहा हूँ, ग्रुप वाइज ही याद करना, तुम लोग ग्रुप वाइज ही याद करना पड़ता है, इस बात को नोटिस करना। साउथ इंडिया में कौन आती है? टोडा और गोदावरी। तो गोदावरी तो याद ही कर लोगे, साउथ की नदी है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, बाकी टोडा, ठीक है। थोड़ा स्पेशल पॉइंट याद कर लेते हैं। जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है 2000 kg पर लैक्टेशन, किसका? मुर्रा का, ठीक है। और यह हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, मैंने पहले बताया। और ये कहाँ की है? नॉर्थ इंडिया या दिल्ली ग्रुप में आती है। और इनका जो मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 2000 kg पर लैक्टेशन। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल पॉइंट थोड़ा भदावरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भदावरी का जो फैट कंटेंट है, देखो भाई, वो बहुत ज़्यादा होता है। एवरेज उसका 8 से 10 होता है, और अप टू 13 तक ही जाता है। 13% उसका फैट चला जाता है भदावरी में। इसका बॉडी कलर जो है थोड़ा सा कॉपर और रेडिश ब्राउन होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसी को याद रखना है। और आती किधर है? यूपी ग्रुप में। ये यूपी के एरिया में पाई गई थी, इसलिए यूपी ग्रुप में इसको शामिल किया गया है। अगला स्पेशल पॉइंट, जफराबादी, थोड़ा इसका ध्यान रखना। क्या? ये मिली एलिफेंट कहते हैं भाई। मिली एलिफेंट क्यों कहते हैं?
सिंपल सी बात है, मतलब बहुत भारी होगी। इसकी शरीर देखोगे तो बहुत भारी होगी। गूगल पे सर्च करना, मिली एलिफेंट इसलिए कहते हैं, बहुत भारी शरीर इसकी होती है। हैवी बॉडी, लूज स्किन, ठीक है। और ये गुजरात ग्रुप में आती है। ओके, आगे अगला किसके बारे में पढ़ते हैं, मेहसाना के बारे में। मेहसाना क्या है, ये गुजरात ग्रुप में आती है। इसका जो दूध का पीरियड है ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा दूध देना और सबसे लंबे समय तक दूध देना, ये दोनों पॉइंट अलग है। हम लोग जब कैटल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी अलग था, अब हम लोग बफेलो के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें भी अलग है, ये याद रखना। लॉन्गेस्ट जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो अलग होता है, और जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अलग होता है। हाईएस्ट किसका है, मुर्रा का है, और लॉन्गेस्ट किसका है, मेहसाना का है। दोनों एम से है, याद रखना। 325 डेज। आगे क्रोमोजोम नंबर बता ही दिए हैं, स्वयं का 48 और रिवर का 50, ठीक है। कंफ्यूज मत होना भाई। कलर के लिए थोड़ा देख लेते हैं। जो रिवर बफेलो होती है, यानी जो हम लोग के आसपास होती हैं, उन्हें ब्लैक होती हैं, जेट ब्लैक होती है, एकदम काली होती हैं। स्वयं पे जो होती है कापर और डार्क ब्राउन होती है, ठीक है। थोड़ा एक्सेप्शन भी याद कर लेते हैं। भदावरी और सुरती क्या है, कापर ब्राउन है, लेकिन इसको ये मत कर देना कि नहीं यह स्वयं बफेलो है, यह है आपकी रिवर बफेलो में। थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दूध किसका है, मुर्रा का है, कितना, 2000 kg। सबसे ज़्यादा फैट किस में है, हाईएस्ट फैट किस में है, भदावरी में है, कितना है, 13%। मिनी एलिफेंट किसे कहते हैं, जाफराबादी कहते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन किसका है, मेहसाना का है, 325 डेज, ठीक है। बस 2 पॉइंट मेन याद रखो, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट वाला, कंफ्यूज मत करना अपने आप को। अगला, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स सेपरेटेड डे इन एंड डे आउट। ओके, जितना तुम दिन में दोगे तुम्हें दिन में उसके बाद उतना तुम्हें मिलेगा। सक्सेस इज द सम। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।